स्पष्ट है कांग्रेस पर। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, गली गली में शोर है। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, वहीं इस्तीफे की मांग की गई। दिल्ली भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी होने को लेकर सोमवार को 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में जिला केशवपुरम के ब्रिटानिया चौक पर दिल्ली भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस व सांसद धीरज साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत सभी नेताओं से बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूँ भाजपा जिला केशवपुरम के शकरपुर ब्रिटानिया चौक पर, जहाँ पे भाजपा जिला की तरफ से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब। सर, आपकी केंद्र में सरकार है, फिर भी धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार कोई भी राजनीतिक दल करेगा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस का कितना बड़ा भ्रष्टाचार, काला धन, 354 करोड़ एक सांसद के घर से मिलना, इतना बड़ा अमाउंट मिलना अपने आप में बड़े शर्म की बात है। जनता का पैसा, जनता की मेहनत का कमाई और इस तरह से काले धन के रूप में, तो बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक भाषा नहीं बोलती कि दिल्ली में मान लो केजरीवाल की सरकार है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के, किसी भी दल के जो देश के अंदर भ्रष्टाचार करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका उदाहरण 3 राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, देश की जनता को पता लग चुका है कि केवल एक ही राजनीतिक दल ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, जो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करती। और इसका उदाहरण मोदी जी है। पिछले पौने 10 साल के अंदर 0 भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कोई जरा सी उंगली नहीं उठा सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस के खिलाफ, और दिल्ली में केजरीवाल 3 मिनिस्टर उसके जेल के अंदर बंद है और केजरीवाल भी जेल में जाने वाले हैं। और जनता ये तय कर चुकी है कि भ्रष्टाचारियों को शासन करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। उसी कड़ी में संदेश देने के लिए, जनता को बताने के लिए आज ये धरने का कार्यक्रम रखा गया है। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या कर रहे हैं? मांग इसमें यह है कि हम बताना चाहते हैं, मांग यही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है पूरे देश के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर से। और इसी तरह से हम मांग करते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी नेता या संगठन होगा वो अपना उसको बर्खास्त किया जाए। उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो देख रहे हैं किस तरीके से जिला अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपको, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि धीरज साहू नाम का एक सांसद है, साधारण सांसद है, कोई मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है। उसके घर से 300 करोड़ रुपए अभी तक कैश बरामद हो चुका है और अभी कुछ लॉकर और कुछ कमरे खोलना भी अभी बाकी है। तो ये कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है, ये शुरू से ही भ्रष्टाचार रहा है। जैसा कि मैंने मंच के माध्यम से भी बताया, जो देश का पहला जो घोटाला था वो जीप घोटाला था, जो नेहरू जी के काल में हुआ था। उसके बाद 3G, 4G, 5G घोटाले को ये कर करके ये पूरे देश को लूट के चली गई है। जिस कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि हम 1 रुपया इशू करते हैं और 15 पैसे जनता तक पहुंचता है, उसने खुद ही स्वीकार किया कि कितना भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में रहा है। बड़ा ही शर्मनाक विषय है। और हमारे एक तो मोदी जी ने जन जन योजना करके एक सबको निःशुल्क खाते खुलवा के सीधा सब्सिडी का पैसा उनके खाते में जाता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त अगर अपने भारत बनाना हो, आप मोदी जी को लाएं 2024 में। और जो मोदी जी का शासनकाल रहा है वो बिल्कुल, आप आज कितने 8 साल हो गए हैं, आपने जायसवाल जी आज तक कोई घोटाले का नाम नहीं सुना होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए आज हम इस धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा रही है। केंद्र में आपकी सरकार और पकड़े गए झारखंड में, और आप
आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन तो पूरे भारत में ही होगा, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है जनता के प्रति है। जनता कहीं की भी हो, आवाज तो मिलके उठानी पड़ेगी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो हम उठाएंगे आवाज और कांग्रेस तक पहुंचेगी, उनके कानों तक आवाज पहुंचेगी कि जब कभी भी कहीं भी भ्रष्टाचार उठेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। क्या मांग कर रहे हैं लोग? क्या संदेश देती हैं जो आते जाते लोग हैं सुनने आपके, क्या उनको मैसेज देना चाहती हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जागरूकता नहीं होती कि क्या चल रहा है। उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस 70 साल हो गए लूट खसोट करते हुए, अभी तक उनकी जो लूटने की परंपरा है वो जारी है और हमें इसको रोकना है। आपको प्रधानमंत्री को जिस तरीके से कांग्रेस ने पनौती कहा, चौकीदार ही चोर कहा, अब आप देखिए ना, चौकीदार कौन है, पनौती कौन है? राहुल गांधी खुद पनौती हैं, तभी तो उनके नेतृत्व में जो उनके सांसद हैं, उनके घर से 400 करोड़ से अधिक की कैश जो है वो उपलब्ध हुआ है। तो ये बहुत बड़ा, कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची हैं। जहाँ कांग्रेस होगी तो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। मैं आग्रह कर रहा हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर घर अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान और चलने वाला है बस, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाओ, जी से आग्रह कर रहा हूँ, इस पर हमारे पूर्व केजरीवाल जी को चाहिए इस वक्त जो देश में ये जो धीरज साहू ने गुल खिलाया है, इसके प्रति आवाज उठानी चाहिए। उनके जो इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन है, गठबंधन नहीं ठगबंधन ही कहना चाहिए वैसे तो, जो ठगबंधन है वो उनको चाहिए कि पहले इसके प्रति आवाज उठाएं, कार्यकर्ता बंधुओं, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान को जो है वो अपना चालू। कांग्रेस पार्टी के विरोध आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन केंद्र में तो आपकी सरकार है, फिर भी आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। जायसवाल जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल किया। केंद्र में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, तभी तो ये भ्रष्टाचार सारे सामने आ रहे हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, विचारधाराओं का फर्क है। हमारी पार्टी मूल्यों की पार्टी है, मूल्यवान हमारी विचारधारा है। हम कहते हैं अब की बार 400 पार, यानी कि 400 सेवक जो जनता की सेवा करने के लिए देश के विभिन्न कोनों में उतरेंगे, और वो कहते हैं अब की बार 400 पार, यानी कि 400 करोड़ का कैश बरामद। फर्क है, और आप सही कह रहे हैं कि अब तो केंद्र में हमारी सरकार है, तो तभी तो ये पर्दाफाश हुआ है, वरना तो उन्होंने ढकने ढक रखे थे। 70 साल से उन्होंने ढकने ढक रखे हैं अपने कुशासन के। ठीक है जी, क्या मांग रखी आप लोगों ने यहाँ पर इस धरना के माध्यम से? नमस्कार जायसवाल जी, हम लोग मांग करते हैं कि इनको जेल हो, धीरज साहू को। देखिए केंद्र सरकार की 422 योजनाएं चल रही है, सभी योजनाओं में डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खातों में पैसा जाता है। हम डिजिटल इंडिया की तरफ चल रहे हैं, किसी को भी 2 लाख रुपए से ज्यादा रखने का अधिकार नहीं है। उसके बाद कल तक में 351 करोड़ रुपया सामने आया, और अभी कितनी ज्वेलरी और कितना पैसा आएगा, ये सब कहाँ से? आपको याद होगा राजीव गांधी कहते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो गांव देहात में जाके 15 पैसे पहुँचता है, 85 पैसे कहाँ चला जाता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उस समय से इस समय तक वो 85 पैसे धीरज साहू और ऐसे लोगों को के घर से निकल रहा है, समझ रहा है देश। एक बात और जायसवाल जी आपकी जानकारी में बता दूं, ये साहू जी जो है ना शराब का कारोबार करते हैं। आप थोड़ी थोड़ी समानता देख रहे हैं, कहाँ से केजरीवाल, कहाँ से कांग्रेस, कहाँ से कुशासन। आप केजरीवाल जी की सत्ता भी जो भारी पड़ रही है वो शराब की आबकारी नीति कि शराब घोटाले में उन्होंने कितनी काली कमाई की, वही आ गया, काला धन आ गया, और वही ये शराब का व्यापारी। तो काफी समानताएं हैं दोनों में, दोनों का प्रलय सामने है, दोनों की मिली भगत। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव है ना, इन दोनों पार्टियों को अपना चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। कोई इनके बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, इतनी भ्रष्ट पार्टी से लोग। आज हम जनता को बताने आए हैं कि आज तक कांग्रेस अपना इतिहास बताती आई है, तो आज हम कांग्रेस का इतिहास बताने आए हैं कि जब 1992 के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जो था सुखराम घोटाला, और हमने सबसे बड़ी अपनी जिंदगी के अंदर इतनी बड़ी रिकवरी 1 करोड़ से ऊपर की देखी थी।
वो पैसे हमने देखे थे कि 1 करोड़ रुपया किस प्रकार से अपने बेड के अंदर, अलमारियों के अंदर भर के रखे गए थे। तो वो एक सुखराम घोटाला था। और उसके बाद आपने देखा कि लगातार इतनी बड़ी पैसे की रिकवरी हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी ने नहीं देखी थी। इतनी बड़ी रिकवरी तो पैसा तो शायद किसी ने आरबीआई के अंदर देखा होगा, लेकिन आज वो पैसे को वहां पर भरा जा रहा है। आज इन सब भ्रष्टाचारी लोगों का एक झुंड बनता जा रहा है इंडिया अलायंस के नाम पर। जब उनके खिलाफ एक्शन की बात की जाती है, इस प्रकार से ये एक प्रकार से हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो इनके मतभेद हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात है तो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज जनता को पता चल रहा है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री देश को मिला है और बेईमानों को जेल के पीछे पहुंचाने के लिए आज हमने ये जनता को बताया है कि जिस प्रकार से आज ये कांग्रेस अपने राज कर रही है और ये सारे बेईमान इकट्ठे हुए हैं और एक तरफ हमारा ईमानदार नेतृत्व है, देश आगे बढ़ा रहा है। और मैं आज देश की जनता को आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूं कि जिस कानून को कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति पर चलाए रखा, धारा 370 को, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि वो केवल कुछ समय के लिए लागू किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए आगे बढ़ाए रखा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके हकबारे जो है उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। देखिए, जनता की आवाज को लेकर तो सदैव संघर्ष और सड़क एक रास्ता है और जनता को बताना भी जरूरी है। 354 करोड़ रुपए की धीरज शाह के यहाँ से बरामदगी अपने आप में कितने भ्रष्टाचार को इंगित करती है, ये बताने का प्रयास हम जनता को कर रहे हैं। और 354 करोड़ रुपए नगद मिला है, जो 1947 के बाद अब तक सबसे बड़ी नगद की बरामदी है, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में भी और सरकार के रिकॉर्ड में भी। हम जनता को बताने आए हैं और जनता को ये भी बताना जरूरी है कि जो धीरज शाह 12 अगस्त 2022 को ट्वीट करके कह रहा है कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार और काला धन इस कदर बढ़ चुका है समाज में कि मेरा मन व्यथित हो जाता है। उनका मन व्यथित क्यों था? क्योंकि उनके घर में धीरे धीरे पैसे जमा हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि सरकार की नज़र ना पड़ जाए। लेकिन हमारे मुमकिन बादशाह मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने उनकी सरकार के नेतृत्व में इनकम टैक्स विभाग ने और कर विभाग ने उनके यहाँ छापे मारकर 9 ठिकानों पर 176 बैग में 25 मशीनों के द्वारा 354 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। और इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दल कांग्रेस दल आज चुपचाप बैठा हुआ है। और उनके साथ के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, टीएमसी है, जेडीयू है और हमारे आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली वाले साहब भी हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? अगर देश की जनता का 1 रुपया भी कहीं व्यर्थ जाता है, 1 रुपया भी कहीं गर्क होता है, तो हर व्यक्ति को आवाज़ उठाने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी उस अधिकार का पूर्ण पालन कर रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।